राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में योग प्रशिक्षक के रूप में लगातार अपना काम कर रहे हैं और इनकी मांग सरकार से है कि इन्हें पूरा मेहनता ना मिले। ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनकी मांग क्या है, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लंबे टाइम से आप काम भी कर रहे हैं, पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा, अब क्या कहेंगे? सर हमें लगे हुए 4 साल पूरा हो चुका है। जुलाई में 4 साल पूरा हो गया। हमारे को कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली है 4 साल में। तो हम परेशान हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान हैं। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो जॉब है उसको परमानेंट किया जाए और पार्ट टाइम को हटाकर फुल टाइम किया जाए। यही मेरी मांग है। और कितना वक्त हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को 4 साल हो गई 4 साल हो गया आपका। और अभी तक सरकार ने हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनी है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर BL कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर पार्ट टाइम योग प्रशिक्षक पद पर कार्यरत हैं। हमारे को महिलाओं को 5,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है और पुरुषों को 8,000 मासिक मानदेय मिलता है। हमारी जो कार्य की प्रकृति है, हम 30 दिन पूरे योग सिखाते हैं, 30 दिन। इसके अलावा हम 2 दिन योग का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो भी मान लीजिए कोई सरकार की तरफ से कोई शिविर लगता है, उनमें हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उसमें हम समय 5 से 8 घंटे भी देना पड़ता है, लगभग शाम भी हो जाती है। और ये जो ड्यूटियां लगती है वो अक्सर कोई भी, जैसे मान लो पंचायत स्तर का कोई कार्यक्रम हो गया, 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, और कोई शिविर लग गया, जन सुनवाई हो गई, वहाँ हमारे को लगा देते हैं। तो वहाँ भी हम योग के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे संगठन की मुख्य जो मांग है, वो मुख्य मांग है कि हमारा जो पार्ट टाइम जो समय है उसको फुल टाइम किया जाए, और हमारा जो वेतन 5,000 जो 8,000 है उसको फुल टाइम करके अन्य राज्यों की तर्ज पर, जैसे उन्होंने स्वयं की पॉलिसी बना रखी है, उनको 25 से 30,000 का वेतन मिलता है। तो हमारे सभी महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षक को समान वेतन देते हुए 25 से 30,000 वेतन दिया जाए। और जो औषधालय समय है 5 से 6 घंटे का, वह 5 से 6 घंटे का समय औषधालय के अनुसार हमारा हो, और औषधालय पर ही हमारी परमानेंट पोस्ट करके और हमारे को नियुक्ति प्रदान की जाए। इस संदर्भ में हमने लगभग 50 विधायकों से डिजायर भी करवाई है। CM साहब से भी हम जन सुनवाई में मिल चुके, डिप्टी CM साहब से भी हम जन सुनवाई में मिल चुके। इसके अलावा राजस्थान का ऐसा कोई कैबिनेट मंत्री या विधायक नहीं होगा जिससे हम नहीं मिले हो। हम यही चाहते हैं कि जब राजस्थान में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में जब योग को चरम सीमा पर पहुंचाया जा चुका है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद विदेशों में जब योग का नारा देते हैं, योग को विश्व पटल पर पहचान मिली है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ योग है, तो फिर आज हम जो योग सिखाने वाले योग प्रशिक्षक हैं, आज हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 5,000 8,000 रुपये में हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। तो हमें इस मुकाम पर पहुंचाया जाए कि हमारे को एक नई पहचान मिले, हमारे को एक अच्छा वेतन मिले, और हमारे को जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है और जो उनको अन्य परिलाभ वेतन भत्ते मिलते हैं, वो जो आयुर्वेद योग प्रशिक्षक हैं उनको भी मिले। यही हमारे महासंघ की मांग है। मुख्य मांग यही है कि पार्ट टाइम समय को बढ़ा करके औषधालय समय के अनुसार फुल टाइम किया जाए। धन्यवाद। कितने आप लोग हो जैसे ये योग प्रशिक्षक के रूप में, और कब से कर रहे हो? और अभी जब आपकी मुलाकात डिप्टी CM से होती है, उनके पास ये विभाग है, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, क्या उनसे आपने मांग रखी? अभी तक कोई इस तरह का उनका कोई आश्वासन? हम देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले थे, उससे ठीक 7 दिन पहले हम रविवार को एक जगह इकट्ठा हुए, डिप्टी CM साहब से हम मिले। वहाँ से हमारे को आश्वासन मिला, क्योंकि हमने चेतावनी दी थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहिष्कार करेंगे, लेकिन हमारे को ये बोला गया कि राजस्थान में आप एक अलग से ऐसी पहचान बनाए योग दिवस के ऊपर जिससे हमारी पहचान पूरे देश भर में हो। और इसी संदर्भ में हमने खूब मेहनत की और बना भी संगम पोर्टल पर राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान आया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी आज उन बातों को लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में अभी वर्तमान में केवल 3500 योग प्रशिक्षक पार्ट टाइम लगा रखे हैं। वो जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने उन पर ही केवल हमारी नियुक्ति है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन्हीं आयुर्वेद औषधालयों पर हमारे को परमानेंट किया जाए।
जी। पाठ्यक्रम भी लगातार इसका जोड़ने की बात करती है सरकार, लगातार काम भी इस पर कर रही है, लेकिन आप जैसे लोग अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं, योग की आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि बीमारियों का बढ़ना करना, उसके बाद योग की बात अब कहते हैं कि भाई योग से बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए भी, आने वाले टाइम भविष्य के भी लिए योग बहुत ज़रूरी भी है और योग दिवस के रूप में मनाया भी गया है। लेकिन क्यों सरकारें नहीं मान रही? क्योंकि 5,000 8,000 में किसी का भी घर नहीं चल सकता। 2021 में और 20 में कोरोना आया। 2021 में हमारी जुलाई में नियुक्ति हुई थी। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में हमने लोगों को योग करवाया है। योग के द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो प्रतिदिन योग करता है और उसको कोरोना हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था। योग के माध्यम से हमने कोरोना जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी को जब हम मात दे सकते हैं, तो योग की तो अभी वर्तमान में आवश्यकता है। मोदी जी मन की बात में हमेशा योग का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि आखिर इन योग प्रशिक्षकों के साथ ऐसा छलावा क्यों, जब हम दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, योग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। विद्यालय, विश्वविद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों पर हम योग के माध्यम से लोगों में अलख जगा रहे हैं और निरोगी होने का कायाकल्प कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को हमने निरोगी बनाने का जो संकल्प लेकर के पूरे भारत में हमने पहचान बनाई है, आज उन योग प्रशिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, हमें रोना आता है। अब सब्र का बांध टूट गया है। 8 जुलाई को हमने धरना प्रदर्शन किया, 1500 योग प्रशिक्षक शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए, लेकिन तब भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। मैं चैनल के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूं, या चेतावनी समझिए, अगर आने वाले 10 दिनों में योग प्रशिक्षकों को फुल टाइम करने से संबंधित कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव कर सकते हैं, मुख्यमंत्री निवास, उप मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव कर सकते हैं, क्योंकि योग प्रशिक्षक अब उग्र हो गए हैं, क्योंकि अब ये अधिकारों को पहचानने लगे हैं और अधिकारों को जो पहचानने और पूरे करने की क्षमता इनमें है, क्योंकि योग ही एक सनातन धर्म है और सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। ऐसी धन्यवाद। कई संस्थाएं हैं जो आप योग करवाने जाते हैं, आपसे जुड़ी भी हुई हैं, क्या आपका वो साथ देती हैं? क्या आने वाले वक्त में देंगी? कभी आपके साथ वो लोग आए? देखिए, अभी कई संस्थाएं हैं, जैसे योग पीठ संस्थान से हमारे योगाचार्य योगी मनीष जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। वो हमारे धरना स्थल पर भी पधारे थे। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, राजस्थान सरकार के भी कई जो अनुक्रम चल रहे हैं, उनमें भी पतंजलि वगैरह जो है, उनमें हम योग करवाने जाते हैं, क्योंकि योग तो एक ऐसा है कि जो सभी जगह चलता है। तो वो भी हमारा साथ दे रहे हैं और आने वाले समय में उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ लग करके और आपको जो पार्ट टाइम समय उसको फुल टाइम करवाने में, सरकार की मांग को पूरी करवाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, ये थे योग प्रशिक्षक जो लगातार हमसे बातचीत कर रहे थे। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें फुल टाइम नौकरी दे दे, जिससे कि इनका घर चले, क्योंकि ये लगातार कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, उसी को लेकर ये योग से कर भी रहे हैं। और 21 जून को जब योग दिवस था तो पूरे भारत में राजस्थान को भी इन्होंने नंबर 1 बनाया और कहीं ना कहीं उसके लिए कार्य भी किया। अब देखना ही होगा कि सरकार इनकी बात को मानती है। इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात को नहीं माना, उनकी जो बातें हैं उन पर अमल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन के लिए उग्र हो जाएंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।